Dear friends, Assalamu alaikum wa akhiru da'wakum alhamdulillahi rabbil alamin। और आप लोग कैसे हो सभी मेरे प्यारे बिलीवर लोगों, जो रब्बुल आलमीन की किताब अल कुरान पर विश्वास करने वाले लोग, उनको मेरी तरफ से रब्बुल आलमीन का मैसेज आई एम गिविंग टू ऑल, दैट इज़ अस्सलामु अलैकुम व आखिर दावाकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी कि अस्सलामु अलैकुम आप पे हमेशा हमेशा हो। अल्हम्दुलिल्लाह यानी प्रोवाइडेड इफ़ यू हैव बीन डूइंग अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, प्रोवाइडेड अल्हम्दुलिल्लाह, then salamun message for you. Otherwise, I am nobody to speak you salamun alaikum, because those who have not been doing the alhamdulillah, then this message is not for those. Clear? Okay. अच्छा, अब आ जाइए, शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह से, यानी कि या अर्रहमानी बोल के जब भी कोई भी अमल करेंगे या अर्रहमानी। ओके। और अ फॉर्मरली is known as this is the formally. Okay, this has been merged into Brahma. Brahma is not a correct pronunciation. The correct pronunciation is Brahman. Has been merged into अर्रहमानी। क्लियर? अब मैंने जैसे कल बताया था कि अल कुरान फार्मूला जो बताए थे, ठीक है ना, तो उसकी जो है वो मैं आपको और क्लियर कर दूँ। अल कुरान अल कुरान अल कुरान अल कुरान अल कुरानी, ठीक है ना। अल कुरान अल कुरान अल कुरानी। ओके। अब ये जो है, इसमें जो है इसका फार्मूला है दिस ऑल इज इक्वल टू आयाते नो सबसे पहले ये है इक्वल टू 114 नंबर्स सूरत नहीं बोलेंगे, सूरतुन डबल पेश लगता है। इसका मतलब हैज़ बीन एंड विल हैव बीन, यानी कि जब तक दुनिया है तब तक यही रहेंगी, फॉर एवर डबल पेश। इसमें डबल पेश ये है ना, डबल पेश
हैज़ बीन एंड विल हैव बीन। ओके, अब इसी को इक्वल टू बोलते हैं ला। अल कुरान इसको ला कुरानुन प्लस हदीथ है। ये क्या, ये चीज़ सवाल है, ये ठीक है ना। 114 सूरतुन इज इक्वल टू दिस। ओके, ये हो गया ये हो गया बी। तो बी ए इक्वल टू बी है ना, और बी इक्वल टू ला कुरान प्लस हदीथ है। इसको बोलते हैं सी। तो सी इक्वल टू आयाते प्लस हदीथ है, जिसको हमने डी बोल दिया। अब डी इक्वल टू ला आयाते प्लस हदीथ दिस डी ई हो गया। ओके, अब ई इक्वल टू आयाते इक्वल टू अस्सूफिल ओला सूफिल ओला, ठीक है ना, प्लस हदीथ ठीक है ना। इसको बोलते एफ। अब एफ इक्वल टू इन्ना हाज़ा लफ़ी सूफिल ओला सूफ़ी इब्राहीम मूसा, यानी कि ये जो सूफिल ओला आयाते ला कुरानुन, इसको बोलते हैं कि जो पिछली बुक में थी। पिछली बुक कौन सी, जो इसमें फर्स्ट बुक। ओके, इसमें, और ये है सेकंड बुक। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये फर्स्ट बुक की चीज़ कॉमन है, सूफिल ओला ला इन्ना हाज़ा लफ़ी सूफिल ओला लफ़ी असूफिल ओला। ओके, ला लग जाता है इसमें। आयाते का मतलब कि दीज आर आयाते which were same as it is in the previous book, or these are the ayate are the same as it was given in the first book, but उनकी जो pronunciation और अल्फ़ाबेट only changes, बाकी अमल प्रैक्टिकली आर सेम 100%। तब ला सूफिल ओला लफ़ी सूफिल ओला ला कुरान, आयाते को ही ला कुरान बोलते हैं, प्लस हदीथ है वो जो पिछली बुक में राइटिंग में नहीं दी थी, जो नबी जो सेलेक्ट किए, अब वो डिस्क्लोज किए दूसरी बुक में नबी के नाम, तभी ईसा मूसा तभी अल कुरान में आए। ये मोसेस, जीसस, ये मैरी, ये सब तो नाम जब कुरान में आए अल कुरान में, तभी तो ये लोगों को पता चला कि ये नाम उन्होंने जो है वो
अपनी हठधर्मी से जो है वो इस्लाम को ना एडॉप्ट करके उन्होंने क्या किसी शयातीन लोगों ने उनको गलत रास्ते पे डाल दिया और एक डिफरेंट बुक बना दी बाइबल, जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं है। जैसे कि इट इज़ जस्ट लाइक, जैसे बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ है ना, हनफी शरीफ, बरेलवी शरीफ, सहारनपुरी शरीफ और बहावी लोग और देवबंदी शरीफ और हनफी मसलक, हनफी जो सिस्टम, हनफी लोगों की बुक और शाफी और हम्बली और ये बुखारी। दिस इज़ not a self-explanatory statement of any Muhammad. It is just like Bible. तो समझे ना बाइबल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है किसी मैसेंजर का, और ना ही ये किसी भी मैसेंजर का ये है। अब वो उसमें मैसेंजर तो मोहम्मद, जो पिछले मैसेंजर 1400 साल से पहले तो डिक्लेयर ही नहीं हुए ना नेम्स। तो 1400 साल जब कुरान आया तब उनको पता चला कि ईसा, जीसस, मूसेस, अब्राहम है ना, मैरी, जकरिया, यूनुस और यूसुफ और नूहा, ये सब जो है वो मिस प्रोनाउंस करके जो अल कुरान के वर्ड को अलग सेपरेट बुक बना ली रिलीजन। अब उनके अंदर इतना वो नहीं है कि थोड़ा सा ब्रेन अगर चलाते हो तो ये समझ जाते कि ये चीज़ जो है वो, जैसे कि जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होता है, जस्ट लाइक एफिडेविट और जस्ट लाइक एप्लीकेशन टू द बॉस, एप्लीकेशन टू एनी अदर ऑफिस कि हमको मतलब ठीक है ना, उसमें पता चल जाता है कि कौन आदमी लिखने वाला है और किसके लिए ये है। अंडरस्टैंड? तो वो तो कुछ है ही नहीं उसमें, और पर्पज क्या है लिखने का, तो वही चीज़ है ना। तो यही इसमें चोरी करके जो है उन्होंने ये सब किया, मतलब ठीक है ना, जो डेविल लोगों ने उनको डार्कनेस पे डाल दिया, ठीक है ना। ओके, सूफी और जो लोग सहाफ़ी सूफ़ी जो उर्दू चैनल पे ये सहाफ़ी, ये है सहाफ़ी, भाई अल कुरान जो मोहम्मद इज़ द सहाफ़ी, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। या उनके स्टूडेंट उलिल अम्र मिनकुम, और किसी को नाम सहाफ़ी नहीं दे सकते। ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है अल कुरान के वर्ड से, तभी तो ये रब्बुल आलमीन का गदब रहता है ऐसे लोगों पे जो अल कुरान के वर्ड को इस्तेमाल करके और डिफरेंट मीनिंग उसकी बना ली। ओके, ये हो गया हदीस है। अब इसमें जो है एक चीज़ और ये आ गई कि ये तो अल कुरान हो गया, फिर तो ये एफ इक्वल टू ये सब हो गया, एफ इक्वल टू ई इक्वल टू डी इक्वल टू सी इक्वल टू बी इक्वल टू ए, ठीक है ना। इसको होल को नाम दे दिया हमने एक्स। अब एक्स इक्वल टू अल कुरान, ठीक है ना। तो अल कुरान में जो ये है अरबैन
Arabian. Arabian is not a language, Arabi. This is the way of expression of words of Rabbil Alameen कि इनकी जो मीनिंग है इट इज़ नॉट इन जस्ट लाइक केमिल केमिल वन केमिल एंड नॉट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन एंड विदाउट रिसर्च कैन नॉट अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग व्हाट इज़ द एग्जैक्टली ओके अल कुरान। अब जो अल कुरान पढ़ेंगे तो आपको जो है सीधा सीधा जो आता है मोहम्मदुन, उनके लिए तो है मोहम्मदुन, और दूसरा जो है वो मोहम्मदिन। मोहम्मदिन प्लूरल होता है, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल टू अल कुराना प्लस अन्नबीना ये है। जब तक इस चीज़ के ऊपर जो है अन्नबीना बोलते हैं जो अजबैयन में कन्वर्ट करके अजबैयन अजबैयन, ठीक है ना। और नवीन मतलब सेंट्रल स्टोर ऑफ ऑल मैसेजेस which is done by Muhammad with him. Al-Quran is the self-explanatory statement from Almighty God Ar-Rahman Ar-Rahim. An-Nabiyina is the central store of the all orders or all writings of Almighty God यानी कि Ar-Rahman Ar-Rahim है। Plus An-Nabiyina the central store all messages which he converted from Arabian into Ajbayan, मतलब from difficult meaning to easy meaning बना के in the languages different as English, Urdu, Hindi etc. ओके। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मोहम्मद का अन्वयीना है, ये रब्बिल आलमीन का है। तो इसमें से रब्बिल आलमीन उनको सेटल करते हैं उनके दिमाग में कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है, तो ये या लजीना आमनू का मतलब क्या है ना। तो ये रब्बिल आलमीन समझाते हैं, तब जाके वो मोहम्मद एक अपने पास स्टॉक करते हैं राइटिंग करके सारा कुछ, ठीक है ना। ये ओके, दिस इज द ओके। अब एक चीज़ और आती है जस्ट मैटर। कल जो मैंने थोड़ा गलत हो गया था वो मैं उसको अच्छा अब इसमें भी जो है ये रब्बी देखिए ये आ गया ओके। ओके नाउ अभी इसमें यार अभी हाँ ये देखो ये अब आ जाइए इसमें। तो ये हो गया एक्स इक्वल टू अल कुरान प्लस अन्नबीना brought from last page ओके, ठीक है ना। ये हो गया एक्स। अब इसमें एक चीज़ और देखिए कि जो आयाते हैं वो
रिलेटेड हैं जनरल वाइफ प्लस अटैच्ड वाइफ प्लस स्पॉन्सर्ड वाइफ इनसे रिलेटेड है ये। ओके, ठीक है ना। इसमें पूरा जो है वो मतलब जो है वो अलहज्जा वल उम्रता तक, यानी कि 8+4 पूरा कंप्लीट 12 महीने के अमल इसमें ये कर लेगा मिनिमम, तो उसको अल जन्नता में प्रवेश मिल जाएगा डायरेक्टली। अब इसके बाद जो हो गया, ये हो गया वाई, ठीक है ना, ये हो गया वाई। अब वाई इज इक्वल टू, अब इसमें जो है जो आयातें प्लस हदीस है ना। तो ये तो हो गया ला कुरान, जैसे मैंने पहले बताया, प्लस ये हो गया अल फुरकाना। अंडरस्टैंड, ये चीज़ समझा रहा था। ये देखिए वाई, ठीक है ना। तो वाई इक्वल टू अल कुरान ओके, विच इज इक्वल टू ला कुरान मतलब जो पहले की बुक में ओमनवा में था वही सेम इधर है, लेकिन अल्फ़ाबेटिक एंड प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गई। ला कुरान प्लस अल फुरकाना यानी कि जो हदीस जो है वो इट इज टर्म्ड एज अल फुरकाना। ओके, ये हो गया। और फिर y इक्वल टू, ये हो गया y इक्वल टू ला कुरान, ओके, ला कुरान प्लस अल फुरकान, ओके, प्लस अन्नबीना, यानी कि जो ये इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च जो है ये पूरी अलायात सवाल आए थे, उसको सिंपल भाषा में करने को अन्नबीना तो इस पर लगा दिया मैंने मिडिल ब्रैकेट। ओके, तो ये हो गया। तो फिर हो गया z इक्वल टू ला कुरान प्लस अल फुरकान प्लस मोहम्मद की इजी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग, अमल का सिलसिला और क्वेश्चन आंसर्स। ये हो गया आपका, ये फार्मूला आ गया z। ओके, दिस इज द नवीना, दिस इज टोटल टू लर्न फ्रॉम मोहम्मद of as on dated। okay, as on dated कीजिए। this is the complete al Islam। okay, z is equal to complete al Islam।
beware of fake preachers जो कहते हैं कि नो मोर मोहम्मद विल कम, उनसे बचिए। दे आर ओपनली अल काफरीना। ओके, जब क्लियर। ओके, ये मैं समझा। अच्छा, एक चीज़ और समझानी थी जो पिछले कल गलत हो गई थी मुझसे, वो रह गई है। लेट मी एक्सप्लेन दैट ऑल्सो सो दैट कंप्लीट हो जाए। ये आपका एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। दैट विल बी नाइस। ओके, ओके। ओके, ओके। अब ये जो है ये इसकी जगह रहमानू है, इसको जगह रहमानू पढ़ना है ना। अब ये जो चीज़ है तो इसमें जो मुकामम महमूदन जो बताया था हमने, तो वो ये है कि जो मतलब जो पिछली उसमें भी कंसीडर करके और ये दोनों मिला के जब सब समझ जाओगे तो ये जो मैंने बताया था ये फ्रंट, दिस इज फ्रंट व्यू। ये हियर इज द एनस ऑफ अर्रहमानी, और ये बेजना पुसी। हियर इज द पेनिस और दिस इज द फिंगर। और ये जो चीज़ है और ये सेंटर लाइन ऑफ द बॉडी। ओके, दिस इज द बॉडी। और ये जो है ये एरिया हो गया तो इसका, तो ये यहाँ से ये उसकी जो है वो शेप, उसकी जो है जो भी मतलब जो अर्रहमानी है, अर्रहमाना जो, ठीक है ना, उनकी जो, ठीक है ना, ये बन गई। ओके, यहाँ से तो ये चीज़ है। तो बाकी जो है वो यहाँ पर वो लेग्स हैं जो है वो उनके, ठीक है ना, ये कंप्लीट बॉडी हो गई अर्रहमान रहीम की। लेकिन हमारा जो सिलसिला है वो यहाँ से है, जो शर्मगाहों से है, जो इनकी जो, ठीक है ना। सुनते समझते सब हैं, ठीक है ना, सुनते समझते सब हैं, लेकिन बस ये है कि मतलब सुनते समझते हैं और लेकिन हमारा जो कंसर्न होता है वो एक्टिवेट यहाँ होता है। जो भी काम करेंगे, अल कुरान की सवाल आयत भी पढ़ेंगे तो वो फिंगर ऑटोमेटिक उसमें एक्टिवेट हो जाती है, उनकी एक्टिव एनस में। अगर जनरल वाइब से मिल रहे हैं तो और फिर वो विजना से एक्टिवेट होती है, ठीक है ना। तो ये है, तो मैंने ये कहा था, तो ये जो चीज़ है जो तकवा का पॉइंट है, जो शर्मगाह है जो है, ये जो पॉइंट है, तो ये तो फ्रंट है। अब जब बिटवीन दो पार्टी जब बैठेंगी तो जैसे कि अर्रहमाना अर्रहमानी है ना, तो ये हो गया अर्रहमानी, ठीक है ना। पीछे बैठेंगे अर्रहमाना, तो फिर वो उनका जो हाथ जो चलेगा वो इस तरह से, दिस इज द राइट हैंड। पीछे से बैठेंगे तो राइट हैंड जो है उनको एक्टिवेट होगा यहाँ पर जो है, ठीक है ना। पीछे बैठ के मास्टरबेशन करेंगे, होल्डिंग द पेनिस ऑफ अर्रहमानी उसको बोलते हैं जो प्रीचर है, उनकी सब डिवीज़न। तो उनकी रेस्पेक्टिव सब डिवीज़न को अर्रहमाना जिनको प्रीचर कर रहे हैं उसकी सब डिवीज़न वो पेरिस पकड़ के वो करेंगे मास्टरबेशन। और अर्रहमानी जो प्रीचर की सब डिवीज़न है वो फिंगर करेंगे अर्रहमाना के, वही सिटिंग हियर फेस्ट। ओके, दिस, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अर्रहमान अर्रहमान ये मकाम महमूदा ने समझा दिया था पीछे वही है, ठीक है ना, कि वो क्या है कि अर्रहमान रहीम जो है, अर्रहमानु जो हैं वो न किसी की जो है उनको जो एनर्जी जाती है वो रमज़ान में जो अमल है उनकी जाती है, ठीक है ना, या फिर दूसरे और हैं, जैसे इंटरवेनिंग पीरियड आता है जिसको तलाक दी, उसके बीच में जो जो महीने के बीच में जो एक्टिविटी है सेक्सुअल, उसको एनर्जी जाती है। चाहे वो विडो हो गई, उसकी जो जो इंटरवेन पीरियड है 4 मंथ्स का, तो उसमें है 4 मंथ 10 डेज नहीं है, इट इज़ 4 मंथ, 4 अरवा अशहुरिन 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 4 अरवा अशहुरिन। व अशरन 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 का मतलब होता है कि विदाउट सेटिस्फाइंग हर। अशरन मीन्स दिस ला अशरन अशरन व अशरन, ठीक है ना। अशरन 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 you know this is only by use of finger, okay, this means this अशरन, okay। इल्ला अशरन, अशरन का मतलब जो एक्टिव एनस अगर होता है तो ओनली उसमें फिंगर से सेटिस्फाई करके, फॉलोड बाई गेटिंग इजैकुलेशन, ओके। ये आज 4 मंथ तक ये दिस इज़ कॉल्ड इंटरवेन पीरियड, इसमें ये एक्टिविटी कर सकते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल ही उसमें जो है वो उसमें बैठ जाओ जैसे कि रोने गाने, वो ये नहीं है। वो तो क्या क्या मिनिमम वो दी हुई है वो उसको रब्बुल आलमीन के लिए अटेंडेंस आप अपनी पूरी कर सकते हो, ठीक है ना। ये है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आखिर दावाकुम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बाय। जिनकी एक्टिव एनएस होती है और जो नॉन एक्टिव एनएस होती है उससे कोई मतलब ही नहीं होता, कर भी नहीं सकते इसका, ठीक है ना। हाँ, इल्ला अशरन, ठीक है ना, ये चीज़ है। ओके, थैंक यू वेरी मच। Beginner cannot use, okay, this is the main thing, okay। No via pussy during intervening period of widow or divorce, sorry, at-talaq, okay। Thank you very much, bye। This is Muhammad Altaf, my name is Muhammad Altaf Muhammad, thanks, bye।